नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पारद। पारद को पारा भी कहते हैं और इंग्लिश में मर्क्यूरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। दूसरा प्रश्न, एनडीए की राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो इसका आंसर है झारखंड। ऑप्शन डी, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। फिलहाल अभी ये राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में मनाया गया है 23 जून। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 23 जून को। हाल ही में जारी विश्व फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 104। इससे पहले 106 क्रम पे था, जिसमें 2 नंबर का छलांग लगाते हुए 104 स्थान पर पहुंच गया है भारतीय फुटबॉल टीम। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों व शाह आलम द्वितीय के बीच। ये 1765 में हुई थी। और अंग्रेज कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मेजर यूरी गागरिन। ये रूस का रहने वाला था, मेजर यूरी गागरिन। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा। तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है सूर्य की किरण। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है शक्तिकांत दास। और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो 25वें क्रम के हैं शक्तिकांत दास। 9वां प्रश्न, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो किस रूप में प्रकट होती है? तो ये दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दृश्य प्रकाश। द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होता है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की वार्तुल गति। तो इलेक्ट्रॉनों की वार्तुल गति जो होता है, चुंबकत्व, द्रव्य में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वार्तुल गति। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो क्षयकारी बल है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो ये देता है जड़त्व का। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का है। दोस्तों, न्यूटन के जितने भी नियम हैं उसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है जड़त्व का। हाल ही में किस देश में ONGC विदेश लिमिटेड ने नई खोज की घोषणा की है? तो ये कोलंबिया में की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोलंबिया में। निम्न में से किस देश में भारत के नवनियुक्त राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये चीन के राजदूत बने हैं। प्रदीप कुमार रावत, ये चीन में राजदूत बने हैं भारत के। हाल ही में किनका निधन हो गया है जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, आपको शायद पता भी होगा। लता मंगेशकर हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए लता मंगेशकर। 20वां एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा। हालांकि ये जो एशियाई खेल है ये
2022 में आयोजन होना था इसका, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में और इसे 2026 में एशियाई खेल आयोजन होगा जापान में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये एकनाथ शिंदे बने हैं हाल ही में। एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एकनाथ शिंदे। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की आयु क्या होगी? तो 10 वर्ष होगी अधिकतम, मिनिमम 10 वर्ष। गुजरात के ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कमलम फ्रूट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कमलम फ्रूट। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया एम जी रामचंद्रम रेलवे स्टेशन, एम जी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन।